ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हमारी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और 25 वर्षों से अधिक समय से हम दो व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अर्थात एक प्रीफैब व्यवसाय जिसमें हम ग्राहकों को टर्नकी आधार पर संपूर्ण समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें भारत और विदेशों में पूर्व इंजीनियर्ड स्टील भवनों, पूर्व निर्मित संरचनाओं और उसके घटकों की डिजाइनिंग, निर्माण, स्थापना और निर्माण शामिल है। प्रीफैब व्यवसाय। और 2, भारत में निर्माण, पैकेजिंग और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए विस्तारित पॉलीस्टाइरीन शीट और ब्लॉक, जिन्हें ईपीएस ब्लॉक मोल्डेड उत्पाद और ईपीएस शेप मोल्डेड उत्पाद भी कहा जाता है, का निर्माण। ईपीएस पैकेजिंग व्यवसाय। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है, तो कृपया इस वीडियो को न देखें। सावधानी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फिनफ्लुएंसर्स द्वारा सार्वजनिक पेशकश के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर डॉक्यूमेंट एवं प्री ऑफर और प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर के संबंध में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले 18 सितंबर 2025 का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और 18 सितंबर 2025 का प्री ऑफर एवं प्राइस बैंड विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें। ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ में ₹2 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू शामिल है, जिसका कुल मूल्य 3,000 मिलियन रुपये तक है, और ₹2 अंकित मूल्य वाले 10 मिलियन इक्विटी शेयरों का एक ऑफर फॉर सेल बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिसका कुल मूल्य मिलियन रुपये तक है। एंकर निवेशक बोली, अवधि मंगलवार 23 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। यह ऑफर बुधवार 24 सितंबर 2025 को खुलेगा और शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को बंद होगा। 12 फरवरी 1999 को निगमित इसका पंजीकृत कार्यालय 61B उद्योग विहार सूरजपुर, कासना रोड, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा 201306 उत्तर प्रदेश, भारत में है, और कॉर्पोरेट कार्यालय B13 इकोटेक प्रथम एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा 201306 उत्तर प्रदेश, भारत में है। क्रिसिल रिपोर्ट के आधार पर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में हमारे मूल्यांकित समकक्षों में हम परिचालन से राजस्व के मामले में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 22 से 24 के बीच 41.79% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्ज की है और हमारे प्रीफैब व्यवसाय से राजस्व ने वित्त वर्ष 22 से 24 के बीच 55.48% की CAGR दर्ज की है। हमने वित्त वर्ष 22 से 24 के बीच ब्याज, कर, मूल्य ह्रास और परिशोधन OPBDIT से पहले की आय में 56.45% की दूसरी सबसे अधिक CAGR दर्ज की। वित्त वर्ष 24 में इक्विटी पर तीसरा सबसे अधिक रिटर्न ROE 29.12%, वित्त वर्ष 24 में पूंजी पर तीसरा सबसे अधिक रिटर्न ROCE 27.21% और प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग PEB उद्योग में तीसरी सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता दर्ज की। क्रिसिल रिपोर्ट को हमारी कंपनी द्वारा प्रस्ताव के संबंध में विशेष रूप से कमीशन और भुगतान किया गया है और प्रस्ताव में निवेश निर्णय लेने के लिए ऐसी जानकारी पर कोई भी निर्भरता अंतर्निहित जोखिमों के अधीन है। अपने प्रीफैब व्यवसाय के एक भाग के रूप में हम अपने ग्राहकों को प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग, प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, लाइट गेज स्टील फ्रेम,
LGA सेफ, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल और अन्य मानक मॉड्यूलर समाधान प्रदान करते हैं। हम टर्नकी आधार पर भी परियोजनाएं शुरू करते हैं, जहां हम ग्राहक के कार्यस्थल पर अनुमान, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परिवहन, स्थापना और निर्माण सहित संपूर्ण प्री फैब्रिकेटेड संरचनाएं प्रदान करते हैं। 31 मार्च 2025 तक ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, घिलौट, राजस्थान और मंबट्टू, आंध्र प्रदेश में स्थित हमारी 3 विनिर्माण सुविधाओं की कुल स्थापित क्षमता 1,33,922 मेट्रिक टन प्रति वर्ष पूर्व इंजीनियर्ड क्षमता और 5,10,000 वर्ग मीटर सैंडविच इंसुलेटेड पैनल क्षमता है। हमारी विनिर्माण सुविधाओं के अलावा हमारे 3 डिजाइन केंद्र भी हैं, जो नोएडा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना और विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। हमारे EPS पैकेजिंग व्यवसाय में हम विभिन्न प्रकार के EPS शेप मोल्डेड और EPS ब्लॉक मोल्डेड उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनमें EPS शीट, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए पैकेजिंग बॉक्स और हैंड मोल्डेड पैकेजिंग बॉक्स शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक हमारी क्षमता 8,400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। ये हमारे ग्राहकों की विशिष्ट पैकेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। हमारे EPS पैकेजिंग व्यवसाय उत्पाद अपने हल्के वजन, इंसुलेटिंग गुणों और प्रभाव प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें निर्माण, पैकेजिंग और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए आदर्श बनाते हैं। हम अपने प्रीफैब व्यवसाय उत्पादों को E-पैक प्रीफैब ब्रांड नाम से और EPS पैकेजिंग व्यवसाय उत्पादों को E-पैक पैकेजिंग ब्रांड नाम से बेचते हैं। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 वायु अधिनियम की धारा 14(2) के तहत वायु अधिनियम के तहत निर्देशों का पालन न करने के लिए हमारी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। यदि उक्त शिकायत का निर्णय हमारी कंपनी के खिलाफ होता है, तो इसका असर हमारे EPS पैकेजिंग व्यवसाय पर पड़ सकता है। 2. हमने 1. EGM के संचालन और वित्तीय विवरण दाखिल करने, 2. निदेशकों को ऋण और 3. फॉर्म DPT 3 दाखिल करने में अशुद्धियों के संबंध में कुछ गैर अनुपालन किया है। यदि कंपाउंडिंग के लिए हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो हम पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 3. हमारे प्रमोटर समूह और समूह कंपनियों अर्थात E-पैक ड्यूरेबल लिमिटेड और ईस्ट इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में हमारे प्रमोटरों निदेशकों के हित हमारे व्यवसाय के सामान्य क्रम में हितों के टकराव का कारण बन सकते हैं। 4. हम अपने EPS पैकेजिंग व्यवसाय के संबंध में शीर्ष 10 ग्राहकों पर निर्भर हैं। किसी भी बड़े ग्राहक का नुकसान हमारे EPS पैकेजिंग व्यवसाय से होने वाले राजस्व को प्रभावित कर सकता है। 5. हमारा पंजीकृत कार्यालय और हमारी सभी विनिर्माण सुविधाएं पट्टे पर ली गई भूमि पर स्थित हैं। हमने मंबट्टू, आंध्र प्रदेश स्थित भूमि के संबंध में अभी तक औपचारिक विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया है, जहां हम अपनी मौजूदा विनिर्माण सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं। यदि हम ऐसी भूमि के उपयोग की शर्तों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो हमें अपने परिचालन को स्थानांतरित करना पड़ सकता है, जिसका हमारे व्यवसाय, परिचालन परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृपया RHP के पृष्ठ 42 से शुरू होने वाले रिस्क फैक्टर्स को पढ़ें। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारी कंपनी के प्रमोटर संजय सिंघानिया, अजय DD सिंघानिया, बजरंग बोथरा, लक्ष्मी पाठ बोथरा और निखिल बोथरा हैं, जिनके पास कुल मिलाकर 31,318,702 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की पूर्व प्रस्ताव जारी, अभिदानित और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 36.52% है। हमारे बोर्ड में 10 निदेशक हैं, जिनमें से 2 कार्यकारी निदेशक हैं, 1 गैर कार्यकारी नामित निदेशक है, 2 गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक हैं और 5 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें 1 महिला गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हमारी कंपनी का परिचालन राजस्व 11,339.17 मिलियन रुपए था, जिसका एबिटा मार्जिन लगभग 10.39% था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए लगभग 593.22 मिलियन रुपयों का पुनर्निर्धारित पैट दर्ज किया, जो लगभग 5.20% का पैट मार्जिन दर्शाता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय स्थिति और संबंधित जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 380 से शुरू होने वाले भाग को पढ़ें।
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तिथि तक सेबी ICDR विनियमों के अनुसार हमारी कंपनी निदेशकों, प्रमोटरों, सहायक कंपनियों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों और समूह कंपनियों से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स कार्यवाहियों का सारांश नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 491 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए नए निर्गम से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। IPO का प्राइस बैंड 194 रुपये प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम मूल्य से 204 रुपये प्रति इक्विटी शेयर कैप मूल्य है। IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें योग्य संस्थागत खरीदारों QIB को ऑफर का 50% से अधिक, गैर संस्थागत बोलीदाताओं NIB को 15% से कम और रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को 35% से कम आवंटित नहीं किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध होंगे। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हो। ऑफर के संबंध में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया 18 सितंबर 2025 का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, 18 सितंबर 2025 का प्री ऑफर और प्राइस बैंड विज्ञापन और उससे संबंधित कोई भी शुद्ध पत्र या परिशिष्ट पढ़ें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना निवेश निर्णय लेने के लिए किसी अन्य दस्तावेज या जानकारी पर निर्भर न रहें। अस्वीकरण: इस वीडियो के आधार पर न तो कंपनी और न ही प्रमोटर आपसे कोई निवेश चाहते हैं। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही यह कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को ऑफर के संबंध में कोई भी निवेश निर्णय लेने के लिए केवल 18 सितंबर 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में किए गए खुलासे, उसके किसी भी परिशिष्ट और शुद्ध पत्र और 18 सितंबर 2025 के प्री ऑफर और मूल्य बैंड विज्ञापन पर ही भरोसा करना चाहिए।